इंसानों के द्वारा की गई 10 सबसे बड़ी गलतियां जिनकी वजह से धरती को हुआ बहुत नुकसान। नंबर 10, चेरनोबिल। चेरनोबिल डिजास्टर 1986 में यूक्रेन के प्रिपियट में हुआ दुनिया की सबसे भीषण न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स में से एक है। रिएक्टर के कोर में एक्सप्लोजन के बाद रेडियो एक्टिव मटेरियल आसपास के एनवायरनमेंट में फैल गया, जिससे हजारों लोग रेडिएशन एक्सपोजर का शिकार हुए। इसके कारण रेडिएशन से प्रभावित क्षेत्र को छोड़ना पड़ा और आज भी प्रिपियट एक गोस्ट टाउन बना हुआ है। यह डिजास्टर मानव नेग्लिजेंस और डिजाइन फ्लॉज का नतीजा था। नंबर 9, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग एक ऑनगोइंग मैन मेड डिजास्टर है जो ग्रीन हाउस गैसेज जैसे CO2, मीथेन के इमिशन से हो रहा है। फॉसिल फ्यूल्स के एक्सेसिव यूज और डिफॉरेस्टेशन ने एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज की मात्रा को बढ़ा दिया है, जिससे टेम्परेचर में स्टेडी इंक्रीज हो रहा है। इसका असर ग्लेशियर्स के मेल्ट होने, सी लेवल्स के राइज और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के रूप में देखने को मिल रहा है। यह डिजास्टर पूरी दुनिया पर एक स्लो येट सिवियर थ्रेट के रूप में मंडरा रहा है। नंबर 8, BP ऑयल स्पिल। BP ऑयल स्पिल, जिसे डीप वाटर होराइजन स्पिल भी कहा जाता है, 2010 में गल्फ ऑफ मेक्सिको में हुआ था। ऑफशोर ऑयल रिग एक्सप्लोजन से मैसिव अमाउंट ऑफ क्रूड ऑयल ओशन में लीक हो गया, जो मरीन लाइफ और कोस्टल एरियाज के लिए बहुत हार्मफुल साबित हुआ। करीब 87 डेज तक ऑयल का लीक जारी रहा, जिससे समुद्र और समुद्री जीवन को अपूरणीय क्षति हुई। इसे इतिहास का सबसे बीडीडीडा एक्सीडेंटल मरीन ऑयल स्पिल माना जाता है। नंबर 7, पालोमारिस इंसिडेंट। पालोमारिस इंसिडेंट 1960 में स्पेन के पालोमारिस विलेज के पास हुआ, जब 2 अमेरिकन एयरक्राफ्ट्स आपस में टकरा गए और उनकी कोलिजन के कारण न्यूक्लियर वेपन्स गिर गए। इस इंसिडेंट के कारण रेडियो एक्टिव प्लूटोनियम रिलीज हुआ, जिससे एरिया में कंटामिनेशन फैल गया। इससे जुड़े क्लीन अप एफर्ट्स को डेकेड्स तक जारी रखना पड़ा। यह घटना न्यूक्लियर सेफ्टी मेजर्स में मानव एरर का नतीजा थी और एक गंभीर रिमाइंडर है कि कैसे टेक्नोलॉजी फेलियर बहुत बड़े एनवायरमेंटल इंपैक्ट ला सकते हैं। नंबर 6, नॉर्थ पैसिफिक गार्बेज पैच। नॉर्थ पैसिफिक गार्बेज पैच एक विशाल एरिया है जो ओशन में फ्लोटिंग प्लास्टिक और अन्य वेस्ट से भरा हुआ है। इसे ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच भी कहा जाता है। यह मोस्टली सिंगल यूज प्लास्टिक्स और फिशिंग इक्विपमेंट से बना है, जो मरीन लाइफ के लिए बहुत खतरनाक है। प्लास्टिक डिब्री समुद्र में ईयर्स तक बना रहता है, जो वाइल्ड लाइफ को न केवल फिजिकल नुकसान पहुंचाता है, बल्कि टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज कर एनवायरनमेंट को भी दूषित करता है। यह मानव द्वारा किया गया ओशन का पोल्यूशन है, जिसका असर आने वाली जनरेशंस तक रहेगा। नंबर 5, लव कैनल टॉक्सिक लैंडफिल। लव कैनाल टॉक्सिक लैंडफिल न्यूयॉर्क में 1970 के दशक में सामने आया, जब एक रेजिडेंशियल एरिया के नीचे टॉक्सिक केमिकल वेस्ट का पता चला। यह एरिया केमिकल वेस्ट के डंपिंग साइट के ऊपर बना हुआ था और केमिकल्स के लीक होने से रेजिडेंट्स पर कई तरह के हेल्थ इश्यूज का असर पड़ा। लोगों को इवैक्यूएशन के लिए मजबूर होना पड़ा और यह घटना एनवायरमेंटल पॉलिसी और टॉक्सिक वेस्ट मैनेजमेंट में सुधार की आवश्यकता की दिशा में एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन साबित हुई। नंबर 4, कुवैत ऑयल फायर्स। कुवैत ऑयल फायर्स 1991 में गल्फ वॉर के दौरान इराक द्वारा कुवैत के ऑयल वेल्स को जलाने से हुए थे। इस इंसिडेंट में करीब 600 से ज्यादा ऑयल वेल्स में आग लगा दी गई, जिससे डेंस स्मोक और पोल्यूशन हवा में फैल गए। यह आग महीनों तक जारी रही, जिससे हवा और जल दोनों ही प्रदूषित हुए और इकोलॉजिकल डैमेज हुआ। यह ह्यूमन क्रिएटेड डिजास्टर साबित करता है कि कैसे आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट से एनवायरनमेंट को अपूरणीय क्षति पहुंच सकती है। नंबर 3, डोर टू हेल। तुर्कमेनिस्तान के काराकुम डेजर्ट में स्थित डोर टू हेल एक कंटिन्यूअसली बर्निंग नेचुरल गैस क्रेटर है, जिसे 1970 में सोवियत साइंटिस्ट द्वारा ड्रिलिंग के दौरान एक्सीडेंटली इग्नाइट कर दिया गया था। इस क्रेटर में मीथेन गैस का रिजर्व है, जो डेकेड से लगातार जल रहा है। इसे हेल का नाम इसकी नेवर एंडिंग फायर के कारण मिला। ये एक मेजर एनवायरमेंटल और इकोनॉमिक लॉस है, जो मानव द्वारा की गई गलतियों के कारण उत्पन्न हुआ है। नंबर 2, 3 माइल आइलैंड। 3 माइल आइलैंड एक्सीडेंट 1979 में पेंसिल्वेनिया USA में हुआ था। यह न्यूक्लियर मेल्टडाउन इंसिडेंट था, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में टेक्निकल फेलियर और ऑपरेटर एरर्स के कारण हुआ। इस डिजास्टर में रेडियो एक्टिव गैसेस रिलीज हुई, जिससे कई हेल्थ और एनवायरमेंटल कंसर्न्स उठे। इसे USA का सबसे बड़ा न्यूक्लियर एक्सीडेंट माना जाता है, जो एक कॉशनरी टेल है कि न्यूक्लियर एनर्जी को मैनेज करना कितना रिस्की हो सकता है। नंबर 1, सेंट्रेलिया, पेंसिल्वेनिया। सेंट्रेलिया, पेंसिल्वेनिया में एक अंडरग्राउंड कोल फायर पिछले 60 सालों से लगातार जल रही है। यह फायर एक अबैंडन्ड कोल माइन में एक्सीडेंटली लग गई थी और आज तक इसे बुझाया नहीं जा सका है। इस इंसिडेंट के कारण टाउन को इवैक्यूएट करना पड़ा और यह जगह अब अनइनहैबिटेबल है।
यह एक रिमाइंडर है कि माइनिंग ऑपरेशंस में अगर प्रॉपर प्रिकॉशंस न ली जाएं तो किस तरह की एनवायरमेंटल हैजर्ड्स हो सकते हैं। सेंट्रेलिया का ये फायर डिजास्टर आज भी लोगों को इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस और सेफ्टी की आवश्यकता की ओर ध्यान देने का संदेश देता है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।